पूरी धूप से भरा वह सुबह गांव में जैसे किसी त्योहार के तरह खिल उठी थी। मिट्टी की खुशबू, खेतों की हल्की हवा और कुएं के पास औरतों की चहल पहल, इन सब के बीच रुक्मणी अपने नए घर की दोहरी पर खड़ी थी। आज उसकी विदाई के बाद पहला दिन था अपने ससुराल में। उसका दिल डर से भी भरा था और उम्मीदों से भी। रुक्मणी की ससुराल का एक बड़ा संयुक्त परिवार था। सास ससुर, 3 देवर, एक जेठानी और सबसे छोटा देवर मोहन, जो उससे बस 2 साल छोटा था। मोहिनी की शादी पिछले साल ही हुई थी और उसकी पत्नी यानी रुक्मणी की देवरानी सीता इस घर की जानी मानी जाती थी। गांव में लोग कहते थे कि सीता के हाथ का खाना और उसके व्यवहार दोनों में अलग ही मिठास है। जब रुक्मणी पहली बार आंगन में पहुंची तो उसने देखा कि एक सरल मुस्कुराती हुई लड़की मिट्टी के चूल्हे पे रोटियां सेक रही थी। नीले रंग की साड़ी, माथे पे हल्का सा तिलक और कलाई में कांच की चूड़ियां, यह सीता थी। सीता ने झटपट खड़े होकर कहा, अरे दीदी, आप आ गई। जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। उसके व्यवहार में जो अपनापन था, उसने रुक्मणी के मन को डर एक ही पल में आधा कर दिया। घर में बस सब कहते थे कि सीता सिर्फ देवरानी नहीं, घर की धड़कन है। कोई काम हो, चूल्हा जलाना, सब्जी काटना, खेत पर खाना ले जाना, अचार डालना, दही जमाना, सब में सीता आगे रहती। उसका एक खास हुनर था, मिट्टी के चूल्हे पर चटपटी दाल और गुड़ वाली खीर बनाना। एक बार रुक्मणी ने चक्कर कहा, सीता, तुम्हारे हाथ में तो सच में जादू है। सीता हंसते हुए बोली, अरे दीदी, यह सब तो गांव की मिट्टी का कमाल है। दिन बीतते गए। रुक्मणी धीरे धीरे सीता के साथ घर आंगन के काम करने लगी। सुबह कुएं से पानी भरते हुए दोनों हंसती, खेतों में जाते हुए गाना गाती और शाम को तुलसी चौरा पर दिया लगाते हुए मन ही बात करती। सीता ने ही रुक्मणी को दिखाया कि गांव की जिंदगी कम जटिल और ज्यादा खुशियों से भरी होता है। दीदी, यह घर चलाना चतुराई का नहीं, प्यार का खेल है, सीता अक्सर कहती। एक दिन सासू माँ को तेज बुखार हो गया। घर के सभी मर्द खेतों में थे। अचानक काम का बोझ दोनों देवरानियों पर आ गया। सीता ने बिना घबराए कहा, दीदी, आप बस माँ जी के पास रहिए, दवाई पानी दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगी। पूरा घर का खाना, गाय को चारा, मवेशियों को पानी, चूल्हा, बर्तन सब अकेले संभाल लिया। जब तक सास बुखार उतरा नहीं, दोनों देवरानियों ने मिलकर घर को ऐसे संभाला कि किसी को कोई कमी महसूस ना हुई। ससुर लौटकर कहा, हमारी बहुएं ही तो इस घर का असली सहारा है। सुनकर रुक्मणी गर्व से भर उठी और सीता ने अपनी मुस्कान दे दी। एक शाम रुक्मणी ने देखा कि सीता चुपचाप आंगन के कोने में बैठी, उसका चेहरा उतरा हुआ था। रुक्मणी ने पास जाकर पूछा, क्या देवरानी, आज इतनी चुप क्यों? सीता की आंखें भर आई। कुछ नहीं दीदी, बस मोहन जी का गुस्सा बढ़ गया है। हर छोटी बात पर डांट देते हैं। मैं बोलूं तो गलत, चुप रहूं तो भी गलत। रुक्मणी ने उसका हाथ पकड़ा। तुम जैसी प्यारी बहू को कोई भी समझ सकता है, बस मोहन को थोड़ा वक्त दो। सीता चाहकर भी आंसुओं को नहीं रोक सकी। वो घर संभालती थी, सभी को चिंता करती थी, लेकिन उसके दिल में भी दर्द था। उसने होशियारी से छिपाया था। अगले दिन रुक्मणी ने सबकी चाय बनाई और मेहमान की चाय सीता के हाथों में देकर बोली, ले जाओ, अपने पति को खुद ही दो, शायद वो तुम्हारी ही बात जोह रहे हो। सीता हिचकिचियां पर चली गई। उधर मोहन चाय पीते पीते बोला, आज चाय बहुत अच्छी है। सीता ने पहली बार जवाब दिया, मैंने बनाई है और हमेशा बनाती हूँ। मोहन को ऐसा एहसास हुआ कि वह बिना वजह ही उसे डांटता है। घर की बाकी लोग भी हमेशा सीता की मेहनत की तारीफ करते थे और वह उसकी कदर नहीं करता था। उस रात मोहन धीरे से सीता के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो, तुम बहुत अच्छा करती हो, लेकिन मैंने कभी सहारा ही नहीं। सीता की आंखों में चमक लौट आई। उनके रिश्ते में फिर से मिठास घुलने लगी। कुछ दिन बाद गांव में हरियाली तीज का बड़ा उत्सव था। आंगन में झूले पड़ गए और औरतें मेहंदी, गीत संगीत में व्यस्त थी। सासू माँ ने सामने आकर घोषणा की, इस साल का तीज थाली सम्मान सीता बहू को दिया जाएगा। इसने घर को अपने हाथों और दिल से संभाला है। पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। रुक्मणी ने गले लगाकर कहा, तू सच में हमारे घर की शान है देवरानी। सीता शर्म से मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था। समय बीतता गया और दोनों देवरानियों का रिश्ता बहनों से भी मजबूत हो गया। रुक्मणी जब गमले में तुलसी लगाती तो सीता पानी दे देती। सीता जब सब्जी छांटती तो रुक्मणी मसाले पीस देती।
खुशी में, त्योहारों में, दुख में, दोनों में एक दूसरे का आधार बन गई। गांव की औरतें कहती, जहां बहुएं एक हो वहां घर स्वर्ग बन जाता है। रात को घर की छत पे दोनों देवरानियां बैठी चांद देख रही थी। सीता ने धीरे से कहा, दीदी, गांव की जिंदगी में भले ही सुविधाएं कम हो, पर प्यार और साथ यहाँ बहुत होता है। रुक्मणी मुस्कुराई, और सबसे ज्यादा साथ तो तू मुझे मेरी देवरानी ने दिया। हल्की हवा चली, कहीं दूर से मंदिर की घंटी बजी और दोनों की चेहरे एक संतोष मुस्कान में खिल उठी। सीता, वो गांव की घरेलू देवरानी, अपने प्रेम, मेहनत और सरलता से इस बड़े परिवार की असली नींव बन चुकी थी।